टाइम इज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। पैसे और टाइम के माध्यम से देखें तो मनी इज एक्चुअली अ रिन्यूएबल सोर्स। मतलब देयर इज प्लेंटी ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड। आज पैसा आपने खर्च कर दिया, टुमारो यू हैव द एबिलिटी टू अर्न दैट मनी बैक। तो वो क्या हो गया? वो हो गया रिन्यूएबल रिसोर्स। टाइम इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। एक बार चला गया वो वापस नहीं आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, आज हम कुछ 1 मिनट ट्रिक्स या हैक्स या माइंडसेट्स की बात करेंगे जिससे यू कैन सेव आवर्स and hours of your time. So let's get started. First, this is something called a 2-minute rule जो कि डेविड एलन ने अपनी बुक गेटिंग थिंग्स डन में जिसको मेंशन किया था पहली बार। सिंपल सा रूल ये है कि किसी भी चीज जिसको 2 मिनट या 2 मिनट से कम रखते हैं उसको टालिए मत, उसको अपने टू डू में मत डालिए, उसको इमीडिएटली कर लीजिए। अगर आप वो चीज इमीडिएटली कर लेते हो तो बाद में दैट हैज द पोटेंशियल टू नॉट ओनली सेव यू आवर्स इन टर्म्स ऑफ टाइम, वो आपके माइंड पे भी बोझ बन के बैठा नहीं रहेगा। नंबर 2, वेकिंग अप एंड स्लीपिंग एट द सेम टाइम एवरी डे, चाहे वीकेंड्स हो चाहे वीकडेज हो। अब स्लीपिंग में देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ फ्लेक्स देयर, बिकॉज ठीक है स्लीपिंग हर टाइम आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन इफ यू कैन मेक इट अ हैबिट ऑफ वेकिंग अप एट द सेम टाइम एवरी डे, आप ना सिर्फ वो डिसीजन फटीग अपने माइंड से हटा देते हो कि अच्छा उठूं ना उठूं, कितने बजे उठूं, कल कितने बजे उठूं, बट आप अपनी सर्केडियन रिदम को बहुत ही पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट करते हो। डॉक्टर सचिन पांडा, हु इज द ऑथर ऑफ द सर्केडियन कोड्स, राइट्स this: almost each and every one of our cells contains one of these clocks, and each is programmed to turn on and off thousands of genes at different times of the day or night. When these daily rhythms are disturbed for as little as a day or two, our clocks cannot send out the right message to these genes, and our body and mind will not function as well as they potentially can. He says a disrupted clock is the mother of all maladies. तो अगर आप सिर्फ अपनी सर्केडियन रिदम को मैनेज कर लेते हो, आप अपने आप को बहुत सारे डिजीजेस से बचा लेते हो और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन कर लेते हो। एंड वी ऑल नो व्हाट अ स्ट्रेंथन्ड इम्यून सिस्टम मीन्स, राइट? इट मीन्स लेस डेज ऑफ सिक, लेस डेज व्हेन यू आर नॉट फीलिंग योर बेस्ट, एंड द एबिलिटी टू बी मोर प्रेजेंट इन योर ओन लाइफ। नंबर 3, sync your work with your ultradian rhythms. अब दिस इज जस्ट अ वेरी फैंसी वे ऑफ सेइंग कि जब आपकी एनर्जी ऊपर है तो अपने इंपॉर्टेंट काम कर लो, जब आपकी एनर्जी नीचे है तो अपना डाउन टाइम रख लो। बेसिकली बी अवेयर ऑफ हाउ यू फंक्शन, व्हाट योर डे लुक्स लाइक, व्हाट योर कमिटमेंट्स आर लाइक। इसको रॉबिन शर्मा ने अपने बुक में 90-91 वाले रूल से बताया है कि 90 मिनट्स के लिए अपने आप को एक टाइट फोकस बबल में डाल के अगर आप काम करते हो देन यू नो यू स्टैंड टू बेनिफिट। और ये वाला जो डीप वर्क है वो आप उस टाइम पे कीजिए जब आप अपने मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम जोन में होते हैं। Ultradian rhythms are natural cycles in our body that occur every 90 to 120 minutes. This means कि आपके ड्यूरिंग द डे 90 मिनट के गैप पे आपकी बॉडी के वेव्स एंड ट्रफ्स में ऐसे पीरियड्स आते हैं जब आप हाई एनर्जी होते हो, लो एनर्जी होते हो, हाई एनर्जी होते हो, लो एनर्जी होते हो। एंड इफ यू आर एबल टू ऑप्टिमाइज दीज नेचुरल क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स, यू विल बी एबल टू प्लान योर डे वेरी इफेक्टिवली and plan your time very effectively. The next rule is pre-decide. जो भी आप एक दिन पहले आप डिसाइड कर सकते हो वो आप डिसाइड कर लो, उसको आप अगले दिन के लिए मत छोड़ो। इसमें थिंग्स लाइक अगले दिन आप कौन सी एक्सरसाइज रूटीन करने वाले हो, अगले दिन आप कौन सा आउटफिट पहनने वाले हो, अगले दिन आपका मील प्लान क्या होने वाला है इफ यू कुक, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। जितने डिसीजंस आप एक दिन पहले ले लेते हो उतना डिसीजन फटीग आप उस पर्टिकुलर डे में अपने आप से हटा लेते हो। द नेक्स्ट हैक, एंड दिस वन हैज पर्सनली हेल्प्ड मी द मोस्ट इन द रीसेंट मंथ्स, व्हिच इज टू सेट अ टाइमर एंड डू माय वर्क। कोई भी ऐसी चीज होती है जिसमें आप कितना भी समय स्पेंड कर सकते हो, यू नो ऐसी चीजों के लिए जब आप एक टाइमर लगा के वो चीज करते हो, यू फील मोर इन कंट्रोल ऑफ योर टाइम एंड यू आर ऑल्सो लेस लाइकली टू गो डाउन द डिस्ट्रैक्शन बबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डिसाइड किया है कि ठीक है आज मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, और यू जस्ट हॉप ऑन टू अ वेबसाइट एंड यू स्टार्ट ब्राउजिंग, इफ यू सेट अ टाइमर फॉर अबाउट 15 मिनट्स, यू विल इंश्योर कि आप सिर्फ 15 मिनट उस एक्टिविटी को दे रहे हो। अब ये ऐसी एक्टिविटीज के लिए भी हो सकता है विच यू नेचुरली फाइंड प्लेजरेबल, ऐसी एक्टिविटीज के लिए भी हो सकता है जो आप शुरू ही नहीं करते हो बिकॉज आपको पता ही नहीं कि उसमें कितना टाइम चला जाएगा। 15 मिनट का टाइमर सेट करके आप एक ड्रॉर डीक्लटर कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप एक टफ बुक पढ़ सकते हो जो कि
अपने पुट ऑफ कर रहे हो क्योंकि उसमें आपका बहुत टाइम चला जाता है या यू थिंक इट विल नीड अ लॉट मोर फ्रॉम यू। इसके लिए द एक्चुअल टर्म इज टाइम बॉक्सिंग। जब आप टाइम बॉक्सिंग करते हो तो आप एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को उतना ही समय देते हो और उसके लिए मुझे अपने कंप्यूटर या अपने फिटनेस ट्रैकर में एक 15 मिनट का टाइमर लगाना बहुत अच्छा लगता है एंड दिस इज समथिंग दैट आई स्वेयर बाय। द नेक्स्ट हैक इज टू स्केड्यूल। एज अ स्टे एट होम मदर आई मे नॉट फील कि अच्छा कैलेंडर यूज करना मेरे लिए उतना जरूरी है जितना एक कॉर्पोरेट जॉब में हुआ करता था, या फिर यू नो आई मे फाइंड कि ठीक है बिकॉज आई डोंट हैव अ स्ट्रक्चर्ड वर्क रूटीन आई डोंट वांट टू ब्लॉक आउट माय टाइम बिकॉज होल आइडिया इज दैट आई शुड बी एबल टू बी फ्लेक्सिबल, राइट। बट जब आप फ्लेक्सिबिलिटी के चलते अब आप अपना पूरा क्लाइंट कैलेंडर जब आप फ्री रखने लग जाते हो तो आप उसमें कोई ऐसी भी चीज नहीं यू नो इंस्टेंटली डाल सकते जो आप एनीवे करना चाहते थे। सो द इम्पोर्टेंट थिंग हियर इज टू start putting things in your calendar, start putting things in your to-dos, in your Google Calendar, ताकि आपको याद ना रखना हो कि अच्छा 15 को मुझे वैक्सीनेशन कराना है या these kind of things. The next hack is to clean as you go and fold as soon as the laundry comes out. There is nothing worse than seeing a sink full of dirty dishes और इतना बड़ा कपड़ों का रोल पड़ा हुआ है waiting for you to be folded, right? So the best way to tackle this I find is that if you do things alongside, that will save you the mess later. So this is something that I also personally love to do and this saves me a lot of time in the long run. The next idea is to delegate. Sometimes your procrastination is telling you I don't like to do this job. Well, do you have an opportunity to delegate it? It can be anything like doing your taxes. अगर आप उसको procrastinate करते रहते हो, like paying your bills, or cooking a meal every day. Actually evaluate कीजिए अगर वो एक activity है जो कि आप delegate कर सकते हैं किसी और को, and that way you can always check it off your list without getting into that entire space where you are saying that oh I keep procrastinating and all of that. But delegation saves you a lot of time in the long run. The next idea, always get sun exposure first thing in the morning. जब morning की आप rays ले लेते हो अपने अंदर, आप अपना waking up and sleeping वाले hormone को आप encourage करते हो, which means कि जब आपने sunlight ले ली अपनी आंखों में first thing in the morning, उसके बाद रात को सोना आपके लिए बहुत easy हो जाता है. And all of us know कि a lot of us spend a lot of time tossing and turning in bed, which wastes a lot of time. So if you actually want to be in that sweet spot कि अच्छा आप 10 o'clock you hit the bed and 10:15 तक आपको नींद आ गई, that can actually happen और वो आपके कंट्रोल में है अगर आप ये simple सी neat little trick कर लेते हो, which means कि सुबह morning में you look at the sky and जब धूप निकली है तो उसके थोड़ी देर बाद तक अपने आप को अगर आप सन कंज्यूम करने देते हो तो यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम इन द लेटर पार्ट ऑफ द डे. द नेक्स्ट ट्रिक इज टू क्विट व्हाइल यू आर अहेड. अर्नेस्ट हेमिंगवे यूज्ड टू से दिस कि आई हैड लर्नड ऑलरेडी नेवर टू एम्प्टी द वेल ऑफ माय राइटिंग बट ऑलवेज टू स्टॉप व्हेन देयर वाज स्टिल समथिंग देयर इन द डीप पार्ट ऑफ द वेल. तो अगर आप लिखते हो या अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हो जिसमें इट्स जस्ट हार्ड टू स्टार्ट बिकॉज आपको एक ब्लैंक स्लेट से स्टार्ट करना पड़ेगा, हमेशा ऐसे पॉइंट पे क्विट कीजिए जब आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है. सो ये राइटर्स के लिए एक्चुअली अर्नेस्ट हेमिंगवे की ट्रिक थी जो कि हर चीज में आई थिंक वैलिड होती है. जब आपको पता है कि नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है तब रुक जाइए और वो नेक्स्ट चीज अपने टू डू में डाल दीजिए. तब उस टास्क को पिक करने में आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यू विल हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हार्ड बिकॉज वी डोंट हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट. Even as a stay-at-home mother, when I'm teaching my child, for example, and it's hard to think of an activity right from the get-go, right? It's hard to do that. But if I know that, okay, today this is what we studied and the next step is that this is what we need to practice about what we studied, I will stop before that point comes. That way, next day, we will be starting from a place which is already written for us कि हमें ये करना है and then we kind of move from there because it's always harder to start something from the scratch than to take forward something that is already laid out for us. So that is all I wanted to share. I hope you found these tips helpful and please comment below around ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में टाइम बचाती हैं and that you feel everyone can learn from. So thank you so much for watching and please take care.